हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने वी यिंग और शेमिंग को इस कंडीशन में देख लिया था कि उसे देखकर यही लगा कि वी यिंग ने उसे चीट किया है। वी यिंग और शेमिंग एक दूसरे के साथ रोमांटिकली कनेक्ट है। वांग जी इतनी ज़्यादा डिस्टेंस को भी बहुत ही कम टाइम के अंदर फिनिश कर लेता है। लगभग आधी घंटे के अंदर वांग जी अपने मेंशन के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। वांग जी जल्दी जल्दी अपने गाड़ी के हॉर्न को बजाने लगा। बॉडीगार्ड्स ने जब ये देखा तो उन्होंने जल्दी से घर के डोर को ओपन कर दिया। वांग जी अपने मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। उसने जल्दी से गाड़ी को वहीं पर खड़ा किया और वो बहुत गुस्से के अंदर मेंशन के अंदर जाने लगा। वांग जी के बॉडीगार्ड्स भी ये देखकर हैरान थे कि आज बॉस इतना गुस्से में क्यों है। वांग जी जल्दी जल्दी अपने मेंशन के अंदर जाने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ बिना किसी परवाह के, बिना किसी टेंशन के विंग तो वांग जी का पेट कर रहा था, क्योंकि आज उसने वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। इसके बाद वांग जी अपने रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उसके माइंड के अंदर बार बार वही इमेजेस घूम रही थी, जिसके अंदर वांग जी ने देखा था कि शिमिंग ने विंग को कैरी किया हुआ था और उसने किस तरह से विंग को बेड पर रखा और वो किस तरह से उसके क्लोज जा रहा था। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। ये सब चीज़ें सोच सोच कर वांग जी ने अपने डोर को ओपन किया। विंग वहीं बेड पर बैठा हुआ था जब उसने देखा कि किसने डोर ओपन किया है। इसके बाद उसने डोर की ओर देखा। जब उसने डोर की ओर देखा तो वो समझ गया ये वांग जी ही है, क्योंकि वांग जी के फॉर्मन्स विंग को फील हो गए थे। विंग भागकर वांग जी के पास जाता है और उसे हक कर लेता है, बिना इस बात से बेखबर कि इस वक्त वांग जी क्या करने वाला है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। विंग तो बस वांग जी को टाइटली होल्ड कर रहा था और वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वांग जी विंग के साथ क्या कर देगा उसे खुद भी नहीं पता। विंग ने अपने हाथ के अंदर जो रिंग पहनी हुई थी उसने धीरे धीरे वांग जी के हाथ की फिंगर के अंदर उस रिंग को पहना दिया, लेकिन वांग जी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि विंग क्या कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद विंग ने वांग जी के हाथों को लिया और अपने कमर के अराउंड रैप कर दिया। उसने अपने हाथों को वांग जी के नेक के अंदर डाला और वो वांग जी की ओर देखने लगा। विंग वांग जी को किस करने के लिए उसके आगे की ओर झुक रहा था, लेकिन वांग जी के माइंड के अंदर वो सब बातें चल रही थी। वांग जी वीइंग के फेस को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगा था, लेकिन वीइंग इन सब बातों से अनजान वांग जी को किस करने के लिए उसकी ओर पूरी तरह से झुक गया। वांग जी वीइंग एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी वांग जी ने वीइंग को बेड पर पुश कर दिया और वीइंग नीचे वहाँ बेड पर गिर गया। वीइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वांग जी इस तरह से उसे कैसे खुद से दूर कर सकता है। क्या उसने कुछ गलत किया? आज तो उसने वांग जी के लिए कितना कुछ प्रिपेयर किया है, लेकिन अचानक से ये सब बदल क्यों गया। वांग जी विंग की ओर ही देखने लगता है। वांग जी धीरे धीरे विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वांग जी ने अपनी बेल्ट को निकाला और वो विंग की ओर बढ़ने लगा। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी ने विंग के फेस पर एक स्लैप लगाया। ये देखकर तो विंग बिल्कुल फ्रीज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वांग जी ने उसे स्लैप लगाया, लेकिन क्यों, क्या कर दिया उसने। वियिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वियिंग के फेस पर वांग जी के फिंगर्स के निशान बहुत बुरी तरह से मंड चुके थे। वियिंग कुछ समझ नहीं रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वियिंग अपने अपने हाथ से विंग के फेस को बहुत रफली पकड़ा। विंग को बहुत पेन होने लगा जिस तरह से वांग जी ने उसके फेस को पकड़ा हुआ था। वांग जी ने उसके फेस को दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, और उस शिमिंग के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस शिमिंग को अपने इतना क्लोज आने देने की। और उसने तुम्हें किस किया ना विंग, तुम्हें उसकी हिम्मत कैसी हुई। हाँ, तुम्हें किस करने की, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया। ओ, और तुमने ये क्या पहना है। हाँ, तुम तो बहुत प्रिटी लग रही हो विंग।
आखिर इतना सब किसके लिए? और वांग जी हर एक वर्ड के साथ विंग के फेस को और भी ज़्यादा पकड़ रहा था। विंग के फेस पर दर्द हो रहा था। विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो विंग को बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा ही आंसू निकल। विंग ना बोलने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह से ना कुछ वर्ड निकल भी रहे थे, लेकिन वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ना जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और उसने ना अपने ड्रॉवर से हैंड ग्लव्स निकाले और उसने विंग के दोनों पैर पर ना वो बांध दिए और कहा, विंग तुम्हें बहुत शौक है ना इन सब चीज़ों का, क्या तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं था? मुझे लगता है ना मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। और वो शीमिंग है ना, वो उसे तो मैं उसे जान से मार दूंगा। विंग ये सुन के बहुत डर गया। वांग जी क्या कर रहा है? ये पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? वांग जी को ऐसे देखकर विंग इतना ज़्यादा डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो तो कितना खुश था, आज वो वांग जी के लिए कितनी सारी चीज़ें करना चाहता था। ये क्या हो गया? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर आ गया और उसने जल्दी से विंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी ना वाइट, वो जल्दी से निकाल कर नीचे फेंक दी। अब विंग ना वांग जी के सामने बिल्कुल नेकेड था। वांग जी ना इतना ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गया था कि उसने ना विंग के बॉडी पर अपने हाथ को रखा और कहा, उसने तुम्हें यहाँ टच किया विंग? क्या उसने तुम्हें यहाँ टच किया? क्या यहाँ किया? विंग इस वक्त बहुत डर गया था। वांग जी उसको बहुत बुरी तरह से उसकी पूरी बॉडी पर उसे टच कर रहा था। वांग जी ने ना जल्दी से विंग को फ्लिप कर दिया, यानी कि विंग को ना उल्टा कर दिया। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अचानक से वांग जी ने अपने हाथ को विंग के हेड पर रखा और उसे जो तकिया होता है ना उसके अंदर पूरा प्रेस किया। विंग के आँखों से जो आँसू गिर रहे थे ना वो उस बेड पर, उस पिलो पर गिर रहे थे और वो गीला हो रहा था। तभी वांग जी ने अपने भी जल्दी से कपड़ों को रिमूव किया और ना विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। ऐसे अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के वांग जी ना विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जिससे विंग के मुंह से ना चीख निकल जाती है। मतलब इतना उसे पेन हुआ था इन सब चीज़ों से कि विंग के मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन वांग जी ने अपने गुस्से में वो सुना ही नहीं कि विंग बोल रहा है। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस ना इस वक्त क्या कर देगा उसे खुद को नहीं पता। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर उसे बाइट, उसे सक, उसे लिक। वांग जी इतनी बुरी तरह से विंग के बैक को उसे बाइट कर रहा था ना कि वहाँ से ब्लड निकल रहा था। वांग जी के जो दांतों के निशान थे ना वो विंग की बैक पर इतनी बुरी तरह से मर चुके थे ना कि बोल नहीं सकता। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बहुत बुरी कंडीशन में था और वांग जी उसे बार बार बाइट किए जा रहा था। इसके बाद वांग जी जब थक जाता है ना उसने विंग को फिर से अपनी ओर किया। अब विंग का फेस ना वांग जी को दिख रहा था। विंग की आंखों से आंसू सूख चुके थे और ना विंग के लिप्स बहुत बुरी तरह से स्वेलन हो चुके थे। वांग जी ने फिर से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखा और उसे किस करने लगा। विंग इस वक्त बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बस वांग जी जो कर रहा था उसे करने दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, उसकी क्या गलती है, उसे तो ये भी नहीं पता। वांग जी बिल्कुल हैवान बन चुका था। वांग जी अब विंग के फ्रंट बॉडी पर उसे किस, लिक, सक और बाइट करने लगता है। वांग जी विंग के चेस्ट पर, उसके नेक पर बहुत बुरी तरह से बाइट करता है। विंग को ना ब्लीडिंग होने लगी थी। इतना ज़्यादा वांग जी फोर्स यूज़ कर रहा था विंग के साथ इंटीमेट होने में कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। विंग बेहोश हो चुका था इतने पेन को सहने के बाद। लेकिन फिर भी वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसे बाइट कर रहा था। विंग की बॉडी पर अब तो ना एक भी जगह नहीं थी जहाँ पर वांग जी ने उसे बाइट नहीं किया हो। विंग के लिप्स, फेस और ना वांग जी ने उसे काफ़ी बार मारा भी था इस वक्त। इसके बाद वांग जी थक जाता है और वहीं बेड पर लेट जाता है। वांग जी ने ना विंग के नेक के अंदर अपने ड्रॉवर से एक चीज़ निकाला और उसके नेक पर ना एक चेन से ना पट्टा वगैरह टाइप का ना बांध दिया। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, तुम ना अब बिल्कुल इसी तरह रहोगे, इसी कंडीशन में रहोगे। अब तो तुम ना इस रूम से, इस घर से तो बाहर निकलना बहुत दूर है विंग। तुम इस बेड से भी खड़े नहीं हो पाओगे, तुम इसी तरह रहोगे मेरे प्रिजनर बनकर। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती की है उसने विंग के साथ ये सब करके। वांग जी इसके बाद अपने रूम से बाहर आता है। वांग जी अपने रूम से बाहर आकर उस रूम की ओर जाने लगता है जिसके अंदर शिमिंग रहता है। वांग जी ने जाकर डोर पर नॉक किया।
वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था। उसकी भी बैक पर वांग जी ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके बैक पर विंग के नाखूनों के निशान थे क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो क्या करता, वांग जी को खुद से दूर करने के लिए उसने ना वांग जी के जो बैक थी ना उस पर अपने नाखूनों से स्क्रैच किया था, जिस वजह से ना वांग जी की बॉडी से भी थोड़ा-सा ना उन नाखूनों की वजह से ना थोड़ा ब्लड निकल रहा था। और वांग जी इसी कंडीशन के अंदर स्विमिंग के रूम के बाहर आके खड़ा हो चुका था और उसने डोर को नॉक किया। जैसे ही वांग जी ने डोर को नॉक किया तो शिमिंग ने डोर को ओपन कर दिया। शिमिंग अपने सामने वांग जी को देखकर हैरान हो गया। फिर उसकी नज़र वांग जी की बॉडी पर जाती है तो उसने कहा, "ओह! डैन वांग जी, क्या हुआ? तुम ये इस कंडीशन में तुम्हारी बॉडी पर ये सब?" वांग जी ने है ना शिमिंग के हाथ को पकड़ा और उसे ना वॉल पर पुश किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? हाँ, किसने कहा तुम्हें उसे टच करने के लिए? हाँ, किसने परमिशन दी? हाँ, ऐसा कैसे किया तुमने? वांग जी ना शिमिंग को मारने लगता है बहुत बुरी तरह से। और शिमिंग बोल रहा था कि वांग जी क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप, ये सब बंद करो, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन वांग जी कुछ नहीं सुन रहा था। उसने कहा, मैंने वेइंग को ना अच्छे से पनिशमेंट दी है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इसके बाद वांग जी ने ना रूम के अंदर एक हॉकी स्टिक टाइप का कुछ वहाँ रखा हुआ था और मुड़ी हुई टाइप का कुछ था वहाँ पर रखा हुआ। वो वांग जी ने ना शे मिंग के जो हेड होता है ना उस पे मार दिया। शे मिंग नीचे गिर गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा तुमने? तुमने क्या किया है तुमने विंग के साथ? छोड़ो मुझे। शे मिंग ना भागकर विंग के रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन वांग जी शिमिंग के पीछे पीछे आने लगता है और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे विंग के पास जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसका नाम लेने की? हाँ, और अब तुम उसके पास जा रहे हो? वांग जी ने है ना अपने ड्रॉवर से एक गन को निकाला और वो शिमिंग के पीछे पीछे जाने लगा। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था इस वक्त। शिमिंग भागकर विंग के रूम के पास आता है और उस डोर खुला हुआ था। वांग जी ना शिमिंग के पीछे पीछे ही आ रहा था। जल्दी से शिमिंग ना वांग जी के रूम के अंदर चला जाता है और जो उसने देखा ना, शिमिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर गया। वे यिंग की पूरी बॉडी बहुत बुरी कंडीशन में थी। शिमिंग ने ना अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो विंग को इस कंडीशन में नहीं देख सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आता। शिमिंग भाग कर जाता है और विंग को ना जो वहाँ बेड पर चादर पड़ी हुई थी ना उसे कवर कर देता है, लेकिन पूरा रूम मैसी बन चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। अब विंग बिल्कुल ही बुरी कंडीशन में था। शिमिंग ना क्या करे इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था। शिमिंग खुद इतनी बुरी कंडीशन में था क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत मारा था और उसके हेड से ना ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि वांग जी ने उसके सिर पे ना कुछ वाज टाइप का मार दिया था और जिससे उसके हेड पर भी पेन हो रहा था। शिमिंग ना उसे चक्कर आने लगते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और उसने विंग को जल्दी से कवर किया और वो विंग को उठाता है अपने लैब के अंदर, उसे वहाँ से ले जाने लगता है। विंग बेहोश था, उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शिमिंग जल्दी से विंग को लेकर रूम के बाहर आता है, लेकिन वांग जी ना शिमिंग के आगे अपनी गन को पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने इसे फिर से टच किया? मैंने कहा मेरे हस्बैंड को मुझे दो। लेकिन शिमिंग ने गुस्से में कहा, तुम हैवान हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इसकी बुरी कंडीशन हो चुकी है, अगर मैंने इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो न जाने क्या हो जाएगा। दूर रहो तुम मुझसे, ठीक है? ये बोलकर शिमिंग वहाँ से जाने लगा। ये सुनकर ना वांग जी हंसने लगा। वांग जी ने कहा, क्या कहा? मैं हैवान हूँ? तो ठीक है, अब तुम एक हैवान को देखोगे। वांग जी जल्दी से शिमिंग के पास जाता है और उसने विंग को शिमिंग से ले लिया। शिमिंग ने कहा, वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कितनी घटिया इंसान हो तुम, प्लीज़ मुझे विंग को दो, मुझे इसे लेकर जाना है, दो मुझे। वांग जी ने कुछ नहीं सुना। वो ना बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था। उसने ना विंग को लिया और वो अपने रूम के अंदर आके कहा, विंग क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? चलो ना, हम फिर से वो सब करेंगे। उठो विंग, उठो विंग, क्या हुआ? उठो ना। लेकिन शिमिंग जल्दी से वांग जी के पास आता है, लेकिन वांग जी ने शिमिंग को विंग से दूर कर दिया और कहा, तुम दूर रहो। और उसने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और कहा, बॉडीगार्ड्स जल्दी से अंदर आओ। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी के बॉडीगार्ड्स रूम के अंदर आ गए। इसके बाद वांग जी ने कहा कि शिमिंग
कोई यहाँ से लेकर जाओ और ये इंसान मुझे दोबारा दिखना नहीं चाहिए। ये बोलकर वांग जी विंग के फेस को टच करने लगा। शिमिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वो बॉडीगार्ड शिमिंग को पकड़कर रूम से बाहर ले जा रहे थे। उसने कहा, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, प्लीज़ उसे और टॉर्चर मत करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मैं विंग को यहाँ से लेकर जाऊँगा और तुम देखते रहोगे। वांग जी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। लेकिन वांग जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग चुपचाप बेड पर वहीं पड़ा हुआ था बेहोश, और वांग जी ना उसे बहुत बुरी तरह से टच कर रहा था। और ना विंग की बॉडी से हर जगह जहाँ से वांग जी ने उसे बाइट किया था वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी ने विंग से बोल रहा था, विंग उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ उठ जाओ विंग, प्लीज़ उठ जाओ ना। वांग जी बिल्कुल पागल हो चुका था। तभी ना वांग जी का फ़ोन बजने लगता है। वांग जी ने अपने फ़ोन की ओर देखा तो फ़ोन उसके ब्रदर लैन सेचेन का था। वांग जी ने जल्दी से फ़ोन को पिक किया। सेचेन ने कहा, वांग जी कैसे हो तुम? तुमने मुझे कॉल नहीं किया और तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? इसके बाद वांग जी के ब्रदर लैन सेचेन ने कहा, वांग जी मैं आधे घंटे के अंदर वापस घर आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा और उसने फ़ोन को कट कर दिया। लैन सेचेन जियांग चैंग की ओर देखता और कहा कि ये वांग जी को क्या हो गया? उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और कॉल को कट कर दिया। जियांग चैंग भी लैन सीजन के साथ ही था। जियांग चैंग ने लैन सीजन का हाथ पकड़ा और कहा कि कोई बात नहीं, अभी हम घर जाने वाले हैं ना थोड़ी देर में, तो हम सब देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो लैन सीजन ने स्माइल दिया और कहा कि हाँ ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद लैन सीजन और जियांग चैंग दोनों ही कार के अंदर बैठ गए घर जाने के लिए। जियांग चैंग ना लैन सीजन से बोलता है कि मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हुआ है। लैन सीजन ने जियांग चैंग को हक किया और कहा कि तुम ना ऐसे ही कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, चिंता मत करो। तो जियांग चैंग ने कहा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही चिंता कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि विंग का अब क्या होगा। अब विंग कैसे बच पाएगा इन सब चीज़ों से। और जब लैन सीजन और जियांग चैंग को पता चलेगा कि वांग जी ने विंग की इतनी बुरी हालत कर दी है तो वो क्या करेंगे। विंग क्या कभी वांग जी की इस कैद से आज़ाद हो पाएगा? क्या विंग कभी बोल पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे कहानी के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ।